सो ही माई ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस, आप लोगों ने देखा ही था परी और निशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि निशानी परी के घर गई होती है और उसे एक हैप्पी फैमिली जैसा फील आ रहा होता है, क्योंकि परी की मम्मा जो होती है वो ईशानी को अपनी बेटी की तरह मानती है और उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी मम्मा बुला सकती हो। सब ईशानी के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, यहाँ तक कि परी की दी हुई, इसलिए ईशानी बहुत खुश होती है। और वो कहीं ना कहीं यही हैप्पी फैमिली तो चाहती थी जो उसे बचपन से उसके माँ बाप का प्यार नहीं मिला, एक फैमिली नहीं मिली। वो कहीं ना कहीं वो फैमिली अब उसे मिल रही थी परी के थ्रू, इसलिए ईशानी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी और वो बस अपनी ख्याली दुनिया में खो जाती है। वो बस फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मैं इसी हैप्पी फैमिली के साथ रहूं जैसे मैं अभी हूँ, हमेशा हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों। ईशानी और परी तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वहाँ सना, उसका तो हाल बेहाल होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बस माई को एक नज़र देखने के लिए तड़प रही होती है। वो माई को बस एक नज़र देखना चाहती है। रात के 10-11 बज रहे होते हैं, लेकिन उसे टाइम से जैसे कोई लेना देना ही ना हो। वो चुपके से अपने घर से निकल जाती है बगैर कुछ सोचे समझे, बस माई के घर के बाहर आ जाती है और वहाँ आके खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वहाँ आके वो होश में आती है, कहती है ओ शिटी, मैंने क्या किया, इतना लेट कोई किसी के घर आता है क्या। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन क्या फ़ायदा, कहाँ मैं माही को देख पाऊंगी। ऐसे बोल के सना वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि माही के घर का दरवाज़ा खुलता है। सना ये देख कर थोड़ा शौक हो जाती है कि इस टाइम घर से बाहर कौन निकल रहा है। लेकिन सना वहीं पे एक दरख्त के पीछे छुप जाती है और देखने लगती है कि इतनी रात को कौन बाहर आ रहा है। तभी वो देखती है कि कोई और नहीं, माही होती है जो घर के बाहर छुपते छुपते आती है। देखने से माही बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सच में परेशान होती है। वो कहते हैं ना, जब इंसान बहुत परेशान हो तो वो बस बगैर कुछ सोचे समझे चलना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं माही के साथ भी वही और होता है। वो बहुत परेशान होती है और बस चुपचाप नज़रें नीचे करके वहीं पे वॉक करना स्टार्ट कर देती है। माही काफ़ी देर तक यूँ ही वॉक करती रहती है और सना चुपके से बस उसे देखती रहती है। सना को बहुत अच्छा लगता है माही को ये चुपके चुपके देखना। उसके दिल को कहीं ना कहीं एक सुकून मिलने लग जाता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि इंसान को जितना मिल जाए हमेशा कम लगता है। कहीं ना कहीं सना के साथ भी वही था। वो बस यहाँ आई थी माही को एक नज़र देखने के लिए, देख भी लिया, लेकिन अभी तक उसका मन नहीं भरा था। अब उसका दिल कर रहा था कि वो उसके पास जाए, उससे बात करे। और काफ़ी देर ये सोचने के बाद आखिरकार सना हिम्मत कर लेती है। वो माही के सामने जाके खड़ी हो जाती है। माही की नज़रें तो नीचे होती हैं और जैसे उसे रियलाइज़ होता है कि उसके सामने कोई खड़ा है, तो वो नीचे से ऐसे अपनी नज़रें ऊपर उठाती है, देखती है कि सामने कोई और नहीं, सना खड़ी होती है। तो उसके बाद माही जो है वो ऐसे घूर के सना को देखने लगती है और सना भी उसे देखती रहती है। दोनों चुपचाप बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में। तभी पता नहीं माही को क्या होता है, वो वापस पलटती है और अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी सना उसका हाथ पकड़ती है, कहती प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है। तो माही उसका हाथ झटकती है और कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये बोल के जो है वो माही अंदर जा रही होती है। तभी सना फिर से उसे पकड़ती है, कहती प्लीज़ एक बार बात तो कर लो, फिर तब देखो तो सही। तो माही कहती तुम्हें एक बार समझ नहीं आता ना, मुझे तुमसे बात करनी है ना ही मुझे तुम्हारी तरफ देखना है। प्लीज़ तुम जाओ, मेरे लिए और मुश्किलें पैदा मत करो। तो सना कहती क्या मुश्किलें पैदा किया है मैंने, बताओ क्या किया है मैंने। तो माही गुस्से से सना की तरफ देखती है और उसे घूरते हुए कहती क्यों, कुछ नहीं किया तुमने। तो सना कहती उस रात की बात करी हो, लुक आई एम रियली सॉरी, मैंने बोला ना वो जस्ट एक मोमेंट था, प्लीज़ भूल जाते हैं ना उसको, न्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये सुन के सना मतलब ये सुन के ना माही के फेस पे और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सना को और ज़्यादा गुस्से से घूरी होती है। तो सना कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मुझे बस तुम्हें देखना था, तुम्हें देखने का मन था और देखो ना टाइम देखा ना कुछ, बस तुम्हारे घर आ गए। आई एम सॉरी, आई नो इतना लेट नहीं आना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, मेरे दिल पर जैसे मेरा कोई काबू ही नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल मेरे हाथ में है ही नहीं यार। मैं बहुत संभाल रही हूँ दिल को, बट नहीं सुन रहा मेरी। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ क्या गलती है मेरी, क्यों मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हो यार। तो माही एकदम चुप करके सना की काफ़ी बातें सुनती रहती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती। तभी वहाँ से सना के माही के पापा जो होते हैं ना, वो ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि माही बेटा तुम बाहर हो। तो माही अपने पापा की आवाज़ सुन के वो फ़ौरन से सना को कहती तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। सना कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती। तो माही कहती ठीक है मैं बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ हम बाद में बात करेंगे। तो ये बात सुन के सना कहती नहीं तुम ऐसे ही करोगी, मुझे पता है, अभी तुम मुझे यहाँ से भेज दोगी और कल भी तुम मुझे इग्नोर करोगी, तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी। आई नो तुम जस्ट मुझे भगा रही हो यहाँ से। तो माही कहती नो आई प्रॉमिस हम बात करेंगे, सुबह बात करेंगे, कॉलेज में मिलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ अभी जाओ, मेरे पापा इधर ही आ रहे हैं। तो सना कहती पक्का बात करोगी ना। माही कहती हाँ पक्का पक्का मैं कल बात करूँगी, प्लीज़ जाओ। माही कहती ठीक है। तो माही भाग के उसी पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहाँ पे देखते ही देखते
सॉरी सना छुप जाती है और वहाँ देखते ही देखते माही के पापा आ जाते हैं। वो कहते हैं माही बेटे तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में। तो वो कहती है पापा वो बस अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ा बाहर टहलने आ गई। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हारे बचपन की आदत है, बताओ क्या बात तुम्हें परेशान करी है, जब भी तुम्हें कोई बात सताती है तुम यूँ ही बाहर टहलने आ जाती हो, अपने बाबा को नहीं बताओगी। तो बहुत अच्छे से माही से बात कर रहे होते हैं, उसके सर पे हाथ रख रहे होते हैं। तो माही जो है ना वो ऐसे अपने पापा का हाथ पकड़ती है और उनके शोल्डर पर ऐसे सर रख के खड़ी होती है, कहती कुछ बात नहीं है पापा बस ऐसे ही। तो सना जब ये देखती है ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है और माही के पापा जो होते हैं वो मतलब माही को टच कर रहे होते हैं, मतलब एक बाप की हैसियत से। बट उस सना को ये देख के गुस्सा आ रहा है कि वो उसे टच कर रहे हैं। वो समझ रही होती है कि अपनी बेटी को तो कोई भी बाप गलत इंटेंशन से टच नहीं करेगा, बट फिर भी उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो नहीं चाहती थी कि उसका बाप उसे छुए भी, तो इसलिए वो गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ख़राब हो चुका होता है। वो नहीं चाहती वो फिर से कुछ ऐसा करे कि माही उससे नाराज़ हो जाए, इसलिए सना को वहाँ से जाना ही ठीक लगता है और वहाँ से टैक्सी लेके चली जाती है। तभी माही अपने पापा को समझाती है कि पापा आप प्लीज़ अंदर जाए, मैं बस 2 मिनट में। उसके पापा कहते हैं पक्का? तो कहती है हाँ पापा बस 2 मिनट। तो उसके पापा अंदर चले जाते हैं। जैसे उसके पापा अंदर जाते हैं तो माही उसी पेड़ के पास आती है, पीछे देखती है कि वहाँ सना नहीं है। तो माही कहती है थैंक गॉड चली गई। तो माही ऐसे बोल के अपने घर चली जाती है और वहाँ सना वो भी घर जा चुकी होती है, लेकिन उसका दिमाग बहुत ख़राब होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार उसके पापा का चेहरा, उसके पापा का माही को टच करना वो सब चल रहा होता है। वो गुस्से के मारे बोल लेती है और ज़ोर ज़ोर से दीवार पे मैं मतलब फेंकने लगती है और इतना ज़्यादा मतलब वो गुस्से में खो चुकी होती है कि एक बार ज़ोर से दीवार पे बॉल दे मारती है, लेकिन उसे पकड़ना भूल जाती है और बॉल सीधा उसके फोरहेड पे आके लगती है और उसे बहुत पेन होता है। वो कहती आउच आ लग गई। तो अपने ऐसे माथे को छूती है तो उसके माथे से मतलब ब्लीडिंग आने लगती है, इतनी ज़ोर से बॉल लगी होती है और वैसे ही खुद को शीशे में देख रही होती है। और कहीं ना कहीं उसे ये दर्द ना उस दर्द से काफ़ी कम लग रहा होता है, जो दर्द उसे वो सोच के मिल रहा होता है कि उसके पापा ने उसे कैसे छुआ। और वो समझ नहीं पा रही होती कि सब क्या है, क्यों वो इतना ज़्यादा सोच रही है माही के बारे में, क्यों वो माही को हर्ट करने से डरती है, क्यों वो माही को उसके पापा की असलियत नहीं बता पा रही है। बस यही सब उसके माइंड में चल रहा होता है। और वहाँ दूसरी तरफ ईशानी अभी भी परी के घर होती है, काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो परी की मम्मा कहती है कि बेटा आज तुम इधर ही रुक जाओ, बहुत लेट हो चुका है। माही कहती है नहीं दादू अकेले होंगे, मुझे घर जाना चाहिए। तो परी ऐसे ही ईशानी का हाथ पकड़ लेती है, कहती मम्मा इतना कह रही है तो रुक जाओ ना। ईशानी कहती बट दादू। तो परी कहती है अरे वो आपने बोला था ना कि दादू की कोई फ्रेंड आई हुई है, तो फिर क्या टेंशन है आपको। तो बोलती है हाँ बट फिर भी अच्छा मैं एक बार दादू से बात कर लेती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के दादू को कॉल करती है। उसकी दादू तो गुस्से से कॉल नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि शानी परी के साथ है और वो अपना मोबाइल जो है ना अपनी उस फ्रेंड को दे देती हैं जो उस टाइम उसकी दादू के साथ होती हैं। और वो कहती है हेलो बेटा कहाँ हो तुम। तो शानी कहती मैं कुछ काम से आई हूँ और शायद आज रात यही रुकना पड़ जाए। दादू ठीक है ना, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। तो बोलती हाँ हाँ वो तो ठीक है, बस सोने ही लगे थे, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो कहती नहीं नहीं आप लोग मेरा वेट मत करो, मैं आज रात इधर ही रुकूंगी, कुछ काम है तो आप लोग प्लीज़ सो जाओ, आप भी सो जाना और प्लीज़ मेरे दादू का ख्याल रखना। तो वो कहती अरे बेटा ये भी कोई कहने की बात है तुम्हारी दादू और मैं बचपन की सहेली हैं, तुम टेंशन मत लो। तो ईशानी कहती आई नो आप उनका मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे इसलिए तो मैं बेफिक्र हो गई। अच्छा आप भी सो जाए, दादू को भी सुला देना और उनकी नाइट की मेडिसिन ज़रूर दिला देना। तो वो कहती आप परेशान मत हो बेटा, वो मैंने उसे खिला दिया। तो ईशानी कहती थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी परेशानी थोड़ी कम हो गई है। तो ऐसे बोल के ईशानी कॉल कट कर देती है। तो परी कहती क्या हुआ, हो गई बात। तो ईशानी कहती हाँ मैं आज रात यही रह रही हूँ। तो परी के फेस पे तो 4 चांद लग जाते हैं, बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चलने लगते हैं। और चलते चलते ईशानी को जोर से हक्का लेते हैं, कहती थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पे रुकने वाले हो। तो ईशानी ऐसे परी को साइड पे करती है, कहती क्या हो गया, तुम्हारी मम्मा देखनी है। तो परी कहती ओके ओके। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे थोड़ा दूर होकर खड़े होते हैं। तभी परी की मम्मा ईशानी के पास आती है, कहती बेटा अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम मुझे बुला लेना, ओके। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई है और मैंने दवाई लिया ना तो उसमें थोड़ी नशा होता है तो इसलिए। तो ईशानी कहती दवाई, आंटी किस चीज़ की दवाई, आप ठीक तो हो ना। तो ऐसे हाथ पकड़ लेते हो, कहती हाँ बेटा बस थोड़ी पेन रहता है तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। तो ऐसे बोल के आंटी सोने चली जाती है। अब रूम में ये लोग चले जाते हैं, परी और ईशानी। ये दोनों रूम में जाके बैठते हैं। परी बार बार ईशानी को घूर रही होती है और ईशानी बार बार परी को देख रही होती है। तभी ईशानी ऐसे थोड़ा सा परी के करीब आने लगती है। तो परी एकदम से बेड से उठ जाती है। ईशानी बोलती क्या हुआ, मूड नहीं है, ओके आई एम सॉरी, कोई ना हम सोते हैं, ओके। तो परी ईशानी को देख के ज़ोर से हंसते हुए कहती है कि मैं डोर क्लोज़ कर लूँ।
तो ईशानी समझ जाती है, तो वो कहती ओके। तो उसके बाद परी जो होती है वो डोर क्लोज़ कर लेती है। तभी वो ईशानी के पास आके बैठती है और कहती है अच्छा तो आज इधर रुक रहे हो तो चेंज तो करना होगा ना, रुको मैं कोई ड्रेस निकालती हूँ। तो परी ऐसे बोल के अपना कपबोर्ड खोलती है। तभी ईशानी उसे पीछे से हग करती है, कहती है कि सोने के लिए कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है। तो परी हंसते हुए कहती आप ज़्यादा बुरी नहीं होगी। तो ईशानी बोलती अरे मेरी जान ने मुझे बोला था मैं अनरोमांटिक हूँ, तो बस अब थोड़ा सा रोमांटिक बनने की ट्राई कर रही हूँ। तो परी थोड़ा टर्न होती है और ईशानी के पाँव में बाहें डाल के कहती ओहो तो कोई रोमांटिक बनना चाह रहे हैं हाँ। ईशानी बोलती हाँ अब क्या करें, मेरी गर्लफ्रेंड को तो खुश रखना है ना, उसे अब रोमांटिक लोग पसंद है तो मुझे ऐसी अनरोमांटिक बंदी को भी रोमांटिक तो बनना ही होगा। तो परी कहती आपको ना कई साल लग जाएंगे रोमांटिक बनने में समझी, बिकॉज यू आर सो अनरोमांटिक पर्सन। तो उसको ईशानी कहती अच्छा जी चलो आप ये बताती हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को गोद में उठा लेती है। परी कहती ये बार बार गोद में उठाने से कोई रोमांटिक नहीं बन जाता, इसलिए मुझे नीचे उतारो। ईशानी बोलती अच्छा तो फिर कैसे बनते हैं रोमांटिक मेरी जान, आप ही बता दो। परी कहती नीचे उतारो फिर बताऊँगी। तो ईशानी परी को ऐसे नीचे उतार देती, कहती अच्छा तो बताओ कैसे रोमांटिक बनते हैं। तो परी ऐसे ईशानी के करीब आती है। तो ईशानी कहती क्या कर रही हो। परी बोलती अरे मैं बता रही हूँ कि रोमांटिक कैसे बनते हैं। ईशानी बोलती हाँ तो दूर से बताओ ना। परी कहती नहीं 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 दूर से कैसे, मैं ना आपको करके बताती हूँ है ना। तो ईशानी ऐसे पीछे हो रही होती है, परी फुल उसके ऊपर आ जाती है, मतलब बिल्कुल उसको दीवार से लगा देती है। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। परी कहती अरे नहीं मेरी जान अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। ईशानी बोलती उफ ये तुम्हारा मुझे इस अंदाज़ में जान करना ना कसम से मेरी जान ले लेता है। परी बोलती अच्छा जी। तो परी ऐसे बोल के ना ईशानी की बोर्ड को ऐसे स्लोली हल्का हल्का सा ना अपनी सिर्फ 2 फिंगर से टच कर रही होती है। तो ईशानी को कुछ होने लगता है, मतलब उसका वो टच जो होता है ना वो ईशानी के तन मन में कुछ अजीब सी फीलिंग पैदा कर रहा होता है। तो परी ये कहती है कि कुछ हुआ। तो ईशानी बोलती कुछ होना था, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। परी कहती ओह अच्छा। तो परी ऐसे बोल के ना फिर ईशानी के ऐसे टमी में ऐसे हाथ फेरती है और कहती अब। तो ईशानी को काफ़ी फील आ रहा होता है, बट वो ऐसे एकदम सीरियस होकर कहती नो बिल्कुल भी नहीं। परी कहती अच्छा जी आप बताती हूँ। तो परी ऐसे थोड़ा सा टमी से नीचे हाथ लेके जाती है और मतलब उसके अंडर लेग्स में थोड़ा सा ऐसे हाथ लेके जा रहे होते हैं। तो ईशानी फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हाँ हो गया, बहुत कुछ फील हो गया, बस हाँ बहुत हो गया आज के लिए। तो परी हंसते हुए कहती मेरी जान आप सच में अनरोमांटिक हो, सच्ची आप कभी रोमांटिक बन ही नहीं सकती। तो परी ऐसे काफ़ी ज़्यादा हंसती है ईशानी पर और हंसते हुए जाके बेड पर लेट जाती है। तो ईशानी काफ़ी देर वहीं खड़ी रहती है दीवार के साथ लगी है। परी की बातें जैसे उसको ना मतलब एक गाली की तरह लग रही हो, उसे चुभ रही हो कि आप कभी रोमांटिक बन ही नहीं सकती है वो। तो ईशानी को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग आ रही होती है कि शायद मैं उस लायक ही नहीं कि अपनी जान को सेटिस्फाइड कर लूँ, मतलब अब शायद ईगो पे बात आ रही होती है, आई डोंट नो, बट उसे वो बात लग चुकी होती है बहुत ज़्यादा। तो ईशानी ऐसे परी के पास बेड पे आके बैठती है और कहती है क्या सच में मैं तुम्हें कुछ फील नहीं कर पा पाती। तो परी ऐसे घूर के ईशानी को देखती कहती क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईशानी कहती ठीक है सो जाते हैं। परी बोलती बट आई मीन सो जाना है। तो ईशानी बोलती हाँ तो और क्या करना है। तो ईशानी थोड़ा सा अपसेट होती है ना, तो ऐसे बोल के लाइट ऑफ कर देती है और दूसरी तरफ पलट के सो जाती है। अब परी बार बार ईशानी को देख रही होती है कि यार इतनी मुश्किल से हमें एक साथ रहने का टाइम मिला है, इतनी मुश्किल से एक साथ एक रात एक बेड पे गुजारने का मौका मिला है और मतलब सिर्फ हक तक नहीं कर रही है लड़की मुझे। तो परी ऐसे थोड़ा सा ईशानी के करीब आती है, उसकी बैक कवर में ना ऐसे अपनी 2 फिंगर्स के साथ ऐसे ऐसे टच कर रही होती है। तो ईशानी कहती है मुझे सोना है। परी कहती है ओके सो जाए। तो परी कहती है ठीक है सो जाओ, लेकिन परी को ना मतलब कुछ फील हो रहा होता है कि शायद ईशानी थोड़ा अपसेट हो गई है, इसलिए वो थोड़ा ईशानी के करीब आती है और उसकी टमी में से हाथ करके ना उसे लेट जाती है। तो ईशानी फ़ौरन से उठ के बैठती है, कहती है कि डोंट टच मी। पर ये कहती है अरे बाबा हुआ क्या, आई मीन इतनी मुश्किल से हमें एक रात साथ में गुजारने का मौका मिला है, एक रूम में एक बेड पे, और टच भी ना करूँ मैं। तो ईशानी बोलती है कि ये सब ज़रूरी होता है क्या। पर ये बोलती है नहीं होता तो नहीं, बट फिर भी आई मीन इतने टाइम बाद हमें मौका मिला तो हम वेस्ट क्यों करें। तो ईशानी बोलती है कि ओके लेकिन मुझे सोना है। तो ईशानी ऐसे बोल के फिर से सो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो परी समझ जाती है ईशानी के बिहेवियर से ना कि मेरी कोई बात बुरी लग गई, तो इसलिए वो ऐसे ईशानी के करीब आती है। वो कहती है अच्छा सुनो ना। ईशानी बोलती तो ईशानी की आँखें ना अभी भी बंद होती हैं। तो परी ना ऐसे फ़ौरन से उसके चीक्स पे किस करती है। तो ईशानी गुस्से से उठ के बैठती है, कहती बोला ना ये सब नहीं करना, क्या ये सब ज़रूरी होता है रिलेशन के लिए। तो परी कहती ओके ओके रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। ईशानी बोलती नहीं कर रही मैं गुस्सा। परी बोलती आप कर रही हो। ईशानी बोलती बोला ना नहीं कर रही मैं गुस्सा, एक बार समझ नहीं आता क्या।
तो ईशानी उसे गुस्से से बोल रही होती है, तो परी उसे ज़ोर से हक कर लेती है। ईशानी उसे गुस्से से पीछे की तरफ पुश करती है, लेकिन परी उसे फिर से ज़ोर से हक करती है, कहती है आई एम सॉरी, मैं सिर्फ आपको छेड़ रही थी, आपको तंग कर रही थी, आपको सता रही थी। अरे प्यार में तो एक दूसरे को सताने का हक होता है ना, बट आप गुस्सा मान कर गए। अरे ठीक है ना जानू, आज के बाद कभी मजाक नहीं करूँगी, प्लीज़ 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 गुस्सा नहीं। ईशानी बोलती नहीं करी गुस्सा, पीछे हटो, सोना है मुझे। पर ये कहती सो जाओ, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूँगी। तो ईशानी बोलती ठीक है फिर मैं भी सो रही हूँ। तो ईशानी ऐसे लेट जाती है, परी अभी भी उसके ऊपर लेटी होती है। ईशानी एक दो दफ़ा बीच में उठाने की कोशिश करती है, बट परी हटती ही नहीं, वो इतना टाइटली उसे पकड़ के सोई होती है। तो कहीं ना कहीं फिर ईशानी का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो भी परी की कमर में हाथ डाल देते हैं। जैसे परी कमर में हाथ डालती है तो परी समझ आती है और वो हंसते हुए ऐसे ईशानी की तरफ ऊपर फेस करके बोलती है कि आई लव यू एंड आई एम सॉरी। सिर्फ मस्ती कर रही थी मैं, आई एम सॉरी, आई नो कई बार मैं बातों में बहुत स्टूपिड हरकत कर जाती हूँ, आपको हर्ट कर जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन होता ही नहीं है, यू नो ना, आई एम सो स्टूपिड, प्लीज़ आई एम सॉरी प्लीज़। तब ईशानी कहती नो इट्स ओके, शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट किया। परी बोलती गलती तो मेरी थी। ईशानी बोलती नहीं गलती मेरी भी थी। तो ये दोनों फिर आर्ग्यू करते हैं, गलती मेरी थी, गलती मेरी थी। तो उसके बाद परी कहती ओके 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 सारी गलती आपकी थी। ईशानी बोलती हद है, सारी गलती मेरी कैसी, गलती तुम्हारी भी थी। परी कहती क्या चीज़ हो, अभी जब मैं कह रही थी मेरी गलती थी तो आप कहती नहीं मेरी थी, अब मैं कह रही हूँ आप क्या, तो आप कह रही हो नहीं, क्या चल रहा क्या है, क्या नहीं बता दो क्या चाहते हो आप। ईशानी बोलती ठीक है हम दोनों की गलती थी, अब खुश। तो परी हंसते हुए कहते तो इसके बाद परी अभी भी ईशानी को ना मतलब घूर घूर के देख रही होती है, उसके फेस को देख के बार बार स्माइल करी जा रही होती है। तो ईशानी ऐसी परी कमर में फिर से टाइटली हक करती है हाथ डाल के ना, और फिर उसे बैठ के नीचे कर देती है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाती है। परी कहती वो क्या सच में अब रोमांटिक बन रहे हो क्या। तो ईशानी हंसते हुए कहती है हाँ तो नहीं बन सकती। परी कहती नहीं बन सकते हो वैसे आप, आई मीन तो परी ऐसे भी बोल ही रही होती है कि ईशानी उसकी लिप्स पे किस करते हुए कहती है शट अप। तो परी भी हंसने लग जाती है। तो ईशानी उसके लिप्स पे बार बार किस कर रही होती है और किसके साथ साथ ना इस बार बस मतलब एक जुनून होता है उसके अंदर पागलों वाला, वो उसकी बॉडी को बार बार ऐसे टच कर रही होती है, उसकी फुल बॉडी पे किसेस कर रही होती है। और फिर स्लोली स्लोली उसकी शर्ट्स जो है ना वो रिमूव करने लग जाती है, क्योंकि परी ने इस टाइम ना नाइटी पहना होता है, शर्ट एंड ट्राउज़र। तो बहुत स्लोली स्लोली ऐसे शर्ट के बटन भी रिमूव कर रही होती है और उसकी लिप्स पे भी किस कर रही होती है, साथ साथ नेक पे भी, साथ साथ उसके चेस्ट को भी प्रेस कर रही होती है, मतलब सब कुछ एक साथ कर रही होती है फुल फास्ट ना। तो परी कहती है वेट आई थिंक आपने मेरी बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, आई थिंक हमें सो ही जाना चाहिए। तो ईशानी बोलती क्या मैं सही से नहीं कर रही। तो फिर कहते नो आई डिडंट मीन इट, आई जस्ट से कि ईजी ना, आई मीन आई थिंक आप किसी प्रेशर में हो, सो रिलैक्स, ओके माइंड को रिलैक्स करो पहले, ओके ये सब स्लो होता है ना। शायद बोलती ओ ओके शायद मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई। तो बड़ी हंसते हुए कहती हे रिलैक्स कूल डाउन, ऐसे लग रहा है कि आप छोटी बच्ची हो, हद नहीं होगी, इतना नर्वस कौन होता है, और ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं है, सो चिल। हाँ तो ईशानी बोलती तो परी ईशानी को थोड़ा ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उसको थोड़ा पहले माइंड रिलैक्स करती है ताकि उसके माइंड में जो ये गलत चीज़ें चल रही थी ना वो सब खत्म हो जाए। एंड फाइनली परी इसमें सक्सेसफुल हो जाती है। वो ईशानी को पहले रिलैक्स करती है, उसका माइंड सेट करती है, उसे बोलती है कि वो जो है जैसे है वैसे रहे, किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। और परी उसे ये भी कहती है कि आप जैसे पहले मुझसे प्यार करती थी ना वैसे करो, मुझे वो सब ज़्यादा पसंद है, ओके। तो ईशानी फिर हंसती है और कहती फिर क्यों बोला कि मैं रोमांटिक हूँ। परी कहती अरे वो तो मेरा हक है ना आपको तंग करना, अब वो भी ना करूँ मैं। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि आप बहुत बुरी हो। परी बोलती थैंक यू, वो तो मुझे पता ही था। अच्छा आप कंटिन्यू करें, आई मीन कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते ना। तो ईशानी परी का इशारा समझते हुए हंसती है और कहती तो इसके बाद ईशानी भी बहुत ऐसे स्लोली उसकी शर्ट रिमूव करती है और बहुत ही स्लोली और स्मूथ सा उसके नेक पे किस करती है जो परी को फुल फील में लेके आता है। उसके बाद ईशानी बहुत स्लोली स्मूथली उसकी फुल बॉडी पे किसेस और स्लोली बाइट्स और बहुत फील वाला रोमांस करते हैं ये दोनों। और कहीं ना कहीं ये रोमांस उनका आज तक जितना भी हुआ था ना वो सबसे बेस्ट था, मतलब सबसे बेस्ट रोमांस उन्होंने आज रात किया था, क्योंकि आज रात ये एक दोनों को बहुत अच्छे से फील करते हैं, फुल स्मूथली प्यार करते हैं। हर एक मूवमेंट में ना एक अलग एहसास होता है जो इन दोनों के दिल में एक अलग सी फीलिंग डाल देता है। और घंटों तक बस ये ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं और जब थक हार जाते हैं एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। तो परी कहती वाह, इशारे में बोलती व्हाट। तो परी ऐसे अपनी लिप्स को टच करती है और कहती है आज आपकी हर एक किस, हर एक टच, उसमें एक अलग सा ही मज़ा था, एक अलग सा नशा था जो मुझे किसी
और ही दुनिया में लेके जा रहा था। तो ईशानी हंसते हुए कहती है, अब तो मुझे कभी अनरोमांटिक नहीं बोलोगी ना? परी बोलती, नहीं मैं तो बार बार अनरोमांटिक बोलूँगी ताकि बार बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिले। तो ईशानी हंसते हुए कहती, तुम मुझे सताना कब बंद करोगी? परी कहती, मैं तो सारी ज़िंदगी सताऊँगी। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं। और परी ऐसे दरवाजे की तरफ देखते हैं कि लोग तो है ना। तो ईशानी हंसते हुए कहती है, अरे लोग ही है, तुमने ही तो लोग किया था। परी कहती, वैसे ना कभी सोचा नहीं था मेरे ही घर में, मेरे रूम में, मेरे ही बेड पे मुझे ये सब करने को मिलेगा। तो ईशानी कहती, छी हाँ, तुम बिना कुछ भी बोलती हो। तो परी बोलती, लेकिन ना मुझे डर भी लग रहा था कि कोई अंदर ना आ जाए। ईशानी बोलती, दरवाज़ा तोड़ के कोई अंदर आ जाएगा, है ना? तो परी कहती, बट अपने घर में ये सब करने में थोड़ा सा तो डर लगता है ना कि कहीं मम्मा पापा या दीना आ जाए। तो ईशानी कहती, अच्छा जी, फट्टू गएंगी। परी कहती, आप इस सिचुएशन में नहीं हो ना, इसलिए आपको नहीं पता। तो ईशानी फिर से थोड़ा सैड होने लगती है। परी कहती, ओह कम ऑन यार, आई एम सॉरी, फिर से कोई स्टूपिड बात कर दी क्या मैंने? ईशानी बोलती, नो नो, तुमने कुछ नहीं बोला इस बार। उसके बाद ऐसे ही तो एक दूसरे को हक करके क्यूट क्यूट सी बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते इन्हें कब नींद आ जाती है इन्हें खुद भी नहीं पता होता। और सुबह जब परी की आँख खुलती है ना, तो अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग पा रही होती है, एक अलग सा सुकून सा, एक सेटिस्फेक्शन सी, एक अलग सा नशा सा होता है उसे। और वो उठते ही ऐसे ज़ोर से अंगड़ाई लेती है, और एक फेस पे लंबी सी बड़ी वाली स्माइल होती है। बस स्माइल करने के बाद वो ईशानी को देखती है और बस देखती रह जाती है। ईशानी इतने मासूम छोटे से बच्चे की तरह क्यूट सा बेबी जैसे सोता है ना, बिल्कुल वैसे सो रखी थी, ऐसे उल्टा हो गया वो भी। तो परी ऐसे उसे घूर के देखती है और स्माइल करती कहती, हाय मेरा छोटा सा बच्चा, उम्र में मैं छोटी हूँ बट हरकतें इनकी छोटे बच्चों वाली हैं। तो परी ऐसे हंसते हुए ईशानी को देखती है, फिर ऐसे किस करके बोलती है, आई लव यू सो मच। तो जैसे वो किस करके उठने लगती है ना, तो ईशानी भी उठ जाती है। और परी तो ऐसे उठते अपनी शर्ट ढूंढती है और पहनने लगती है। वो भी शर्ट ऐसे पहनती है, बटन लगाने वाले होते हैं कि ईशानी पीछे से आती है, उसे हक करती है और कहती, मत पहनो, मुझे ऐसे ही देखना है थोड़ी देर तुम्हें। परी बोलती, अच्छा जी, बहुत टाइम हो गया है, हमें फ्रेश होना होगा, कॉलेज भी तो जाना है। तो ईशानी बोलती, कमोन छोड़ो ना, कॉलेज नहीं जाना आज। परी बोलती, अच्छा मैडम जी, अगर हमारी प्रोफेसर ही छुट्टी करने लगी तो हम स्टूडेंट्स का क्या होगा? तो ईशानी बोलती, मुझे नहीं प्रोफेसर बनना, मुझे नहीं पसंद ये जॉब। परी बोलती, अच्छा तो छोड़ दो। तो ईशानी हंसते हुए कहती, नहीं पसंद है, क्योंकि तुम दिखती हो मुझे हर टाइम। नहीं नहीं करूँगी, मैंने नहीं छोड़ना। तो परी कहती, हाँ तो ठीक है कर लो। तो ईशानी बोलती, बट मुझे करनी भी नहीं है। परी बोलती, अरे बाबा फिर छोड़ दो ना। तो ईशानी काफ़ी कन्फ्यूज होती है, एक बार वो कहती करनी है, एक बार कहती नहीं करनी। तो परी फिर ऐसे पीछे को होती है, ईशानी के फेस को दोनों हाथों से थामते हुए कहती, हे लिसन, अगर आपको पसंद है तो आप करो, अगर नहीं पसंद तो मत करो। सिर्फ इसलिए मत करो कि वहाँ मैं हूँ, आप मुझे देख पाओगे। इसलिए करो अगर आपको पसंद हो तो। पता है जो चीज़ हमें पसंद हो ना, हमें वो चीज़ करनी चाहिए, समझे आप? तो ईशानी बोलती, वही तो कर रही हूँ। परी बोलती, क्या मतलब? तो ईशानी ऐसे परी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है और ऐसे उसका फेस अपने फेस के करीब लाती है और कहती है कि किसने कहा मुझे ये जॉब नहीं पसंद? मुझे ये जॉब बहुत पसंद है, क्योंकि इस जॉब के थ्रू तो मैं अपनी जान के पास रह पाती हूँ, जब चाहे उसे देख सकती हूँ, जब चाहे उसका हाथ थाम सकती हूँ, और सबसे बेस्ट चीज़ उसके ग्रेड्स भी तो बढ़ा सकती हूँ। तो परी हंसते हुए कहती, ओह अच्छा जी, बेबी सीटर बनना है किसी को मेरा? तो ईशानी बोलती, नहीं, तुम्हारा वो लाइफ पार्टनर बनना है जो हर कदम पे तुम्हारा साथ दे। तो ईशानी की बात सुन के परी मुस्कुराते हुए कहती, वो तो आप अभी भी हो। तो परी इसके बाद ईशानी को बहुत प्यार से देखते हुए उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है कि मैडम, वैसे अगर हमने अभी शावर नहीं लिया और रेडी नहीं हुए तो हमें आज कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा, और प्रोफेसर लेट पहुंचते हुए अच्छी थोड़ी लगती है। तो ईशानी कहती, क्या किस्मत है यार, जाना होगा। अच्छा चलो तुम पहले शावर ले लो, फिर मैं लेती हूँ। तो परी ये कहती है कि नो, साथ में लेते हैं, अरे टाइम बचाना चाहिए हमें। तो ईशानी कहती, नो 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 नो, अगर हमने साथ में शावर लिया ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, आई नो, तुम पहले ले लो, बाद में मैं ले लूँगी। परी कहती, अरे नो यार, पानी की भी बचत होगी, टाइम की भी होगी, और वैसे भी हर चीज़ बचानी चाहिए ना, तो चलो। मैं ऐसे बोल के ईशानी का हाथ पकड़ के वॉशरूम में लेके जाती है। तो ईशानी हंसते हुए कहती, मैडम वैसे मैं आपकी नीयत अच्छे से समझ रही हूँ। परी कहती, क्या करें, अब से दूर नहीं रहा जाता ना। तो उसके बाद परी ऐसे बोल के ईशानी के थोड़े करीब आती है और ईशानी बोलती है कि फिर ये शर्ट पहनी ही क्यों, सब इसे उतारनी ही थी। तो ईशानी बोलती है कि बोलो। परी बोलती है, हाँ बात तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तो परी ऐसे बोल के सारे शर्ट के ना सारे बटन लगा देते हैं। ईशानी बोलती, अरे शर्ट पहन के ना होगी।
तो परी ऐसे खुद को ना ईशानी के करीब लेके आती है और कहती है नहीं आप उतारोगे ना, जैसे कल रात को उतारा था। तो ईशानी हंसते हुए कहती है यार प्लीज़ ना मुझे मत सताया करो। परी बोलती ओहो रात को तो कोई बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था एंड अब शर्म एंड ऑल, हाँ वाह क्या बात है। तो ऐसे बोल के ईशानी को फिर से छेड़ना स्टार्ट कर देते। ईशानी कहती एक तो तुम्हारा ये छेड़ना ना कभी ख़त्म नहीं होगा है ना। तो परी बोलती नो हो भी नहीं सकता। तो उसके बाद ईशानी कहती अच्छा ओके। तो ईशानी फिर ऐसे परी के ना शर्ट के बटन खोलने लगती है। तो परी कहती नो 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 ऐसे नहीं जैसे कल रात को खोले थे। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि यहाँ पे बेड नहीं है मैडम। तो परी खुद को ऐसे दीवार से लगा लेती है और ईशानी को ऐसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है दीवार तो है ना। तो ईशानी हंसते हुए कहती है ओके। तो ईशानी ऐसे एक हाथ से उसके शर्ट के बटन खोल रही होती है और दूसरा हाथ ऐसे उसकी नेक पे रखा होता है, उसको किसेस कर रही होती है, बाइट्स कर रही होती है, तो उसकी बॉडी को टच कर रही होती है और ये सब परी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। दोनों ऐसे करते करते मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांस करने लगते हैं। उसके बाद ईशानी जो होती है वो परी को शावर के नीचे ले जाती है और शावर ऑन कर देती है। अब शावर के नीचे खड़े होकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो होता है नहीं ऊपर से पानी टप टप करके बरस रहा होता है और वो किस कर रहे होते हैं तो पानी थोड़ा थोड़ा मुँह में भी जा रहा होता है। तो उसके बाद ईशानी जो है वो परी को फिर से दीवार से लगाती है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से और गहरी गहरी किसेस करने लगती है और साथ साथ मतलब उठाती है और ऐसे उसकी बॉडी पे अपनी बॉडी पे रब करने लगती है। तो ऐसे ही ये लोग प्यार करते रहते हैं, साथ साथ नहाते भी रहते हैं। और जहाँ इन्हें 5-10 मिनट में नहा लेना चाहिए था वहाँ ये पूरा आधा घंटा लगा देते हैं, क्योंकि वो कुछ और भी तो कर रहे थे साथ साथ। पहले नहाने के बाद ढेर सारा रोमांस करने के बाद ये लोग जो है वो टावल लपेट के ऐसे रूम में आ जाते हैं। तो उसके बाद परी कहती है कि वेट मैं कपड़े निकाल दिया। तो उसके बाद परी कुछ कपड़े निकाल दिए अपने लिए भी और ईशानी के लिए भी। अब ईशानी उम्र में तो परी से थोड़ी बड़ी थी बट फिज़िक्स में इतनी बड़ी नहीं थी, मतलब उसकी बॉडी पर्सनैलिटी वो इतनी मतलब थी कि उसे परी की बॉडी कपड़े जो है वो फिट आ सकते थे, इसलिए परी उसे अपना एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस दे देती है। तो ईशानी कहती वाह ये कितना सुंदर है। परी कहती हाँ लेकिन आप पे और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ईशानी बोलती क्या ये मुझे आएगा। तो परी ऐसे पीछे होती है, ड्रेस की तरफ देखती है, ईशानी को देखती है, खुद को भी शीशे में देखती है, कहती ऑफ कोर्स आएगा, आपने खुद को इतना फिट जो कर रखा है। तो उसके बाद ईशानी कहती है चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो ईशानी फिर ड्रेस पहन लेती है। उसके बाद परी उसके बाल बना रही होती है और ईशानी ऐसे परी को घूर घूर के देख रही होती है क्योंकि ईशानी ने तो ड्रेस पहन रखा होता है बट परी ने अभी तक कोई ड्रेस ही नहीं पहना होता, वो बस ऐसे ही खड़ी होती है टावल लेके ना। तो ईशानी बार बार ऐसे परी को शीशे में देख रही होती है और ऐसे थोड़ी थोड़ी परी की बॉडी को टच करते हुए कहती है कि मैडम जी आपका रेडी होने का मन नहीं है क्या। परी बोलती है कि सच बोलूँ तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद ईशानी हंसते हुए कहती है क्यों ना आज मैं आपको रेडी करूँ। परी कहती है अरे नेकी और पूछ। तो उसके बाद ईशानी ऐसे अपना हाथ मतलब परी के हाथ में देती है, उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है चलो मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। तो ऐसे बोल के ईशानी परी को गोद में उठा लेती है। परी कहती ओहो गोद में उठाने का तो मैडम जी एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो ईशानी बोलती हाँ क्यों छोड़ूँ। तो उसके बाद ईशानी परी को ऐसे बेड पे बिठाती है और उसकी ड्रेस ऐसे देखती हो, कहती यार वैसे कलर में नहीं जा सकती तुम। कहती पता तो है एम ही फाइन लग जाना है। तो ईशानी बोलती ठीक है। तो उसके बाद ईशानी जो है वो परी को फिर से ऐसे बेड से मतलब नीचे उतार दिया और ऐसे स्लोली उसका टावर रिमूव कर देती है। टावर रिमूव करके साइड पे रखती है और थोड़ा पीछे होकर बस परी को घूरती रहती है, ऊपर से लेकर नीचे तक फुल स्कैन करती रहती है। परी कहती अगर मुझे ताड़ना बंद हो गया तो क्या अब हम कपड़े पहने। तो परी ऐसे बोल के अपना ड्रेस उठाती है। ईशानी फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ती कहती नो पूरा ड्रेस अब आज मैं करूँगी। परी कहती वाह क्या बात है। तो इसके बाद ईशानी परी कहती अपने हाथ दोनों ऊपर करो। परी कहती क्या। ईशानी बोलती ऊपर करो ना। तो परी जैसे अपने दोनों हाथ ऊपर करती है तो ईशानी ऐसे उसके चेस्ट को थोड़ा टच करती है। परी कहती क्या मत करो ना यार प्लीज़ लेट हो रहा है। तो ईशानी बोलती मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। तो इसके बाद ईशानी ऐसे बहुत प्यार से परी को स्लोली उसके ड्रेस पहना देती है। ड्रेस पहनाने के बाद वो परी को बिठाती है, उसकी फेस पे किस करने लगती है। परी बोलती है कि देखो कुछ और हो जाएगा फिर मुझे मत बोलना। तो ईशानी फ़ौरन से पीछे होती कि क्या क्या कुछ नहीं होगा, मैं बैठो मैं कॉम लेके आती हूँ। उससे बोल के जाके कंघा उठा के आती है, उसके बाल में कंघा फेरती है और कहती है तुम्हारे बाल भी ना अभी तक ड्राई नहीं हुए रुको। तो फिर ड्रायर उठा के आती है, उसके बाल अच्छे से ड्राई करती है, फिर दोबारा से कॉम करती है और कहती है कि बहुत सुंदर लग रही हो तुम। तो ईशानी बोलती है कि अच्छा सुनो तुम्हारे पास मेकअप तो होगा ना। परी होती अरे बहुत सारा है रुको। तो फिर उसके बाद मेकअप उठाती है। ईशानी होती मैडम जी आपको तो मेकअप करना पसंद
पसंद नहीं था। परी बोलती हाँ बट जब से आपने मेरी तारीफ़ की थी तो मैंने ले लिया था। ईशानी बोलती बट मैंने ये बोला था कि आप मेकअप से ज़्यादा सिंपल में सुंदर दिखती हो। परी बोलती छोड़ो ना। तो उसके बाद ईशानी हंसते हुए उसके फेस पे ना बस एक वो होती नहीं फेयर एंड लवली टाइप कुछ जस्ट सिंपल सी वो लगाती है और हल्का सा लिप ग्लॉस लगा देती है। परी कहती मेकअप बोला था तो मुझे लगा बहुत मेकअप होगा, ये मेकअप होता है क्या? ईशानी बोलती आपकी बेबी स्किन है, यही मेकअप होता है। तो परी बोलती है और आप कौन सा मेकअप करती हो? तो ईशानी बस वही फेयर एंड लवली लगा लेती है और एक छोटी सी मतलब पेंसिल होती है ना, लिप पेंसिल जो होती है वो लगा लेती है और कहती है हो गया मेरा मेकअप। परी बोलती है अरे वाह आप जस्ट इतना मेकअप करती हो और इतनी सुंदर लगती हो, मुझे तो लगा था आप काफ़ी सारा बेस लगाती होगी ये वो। ईशानी बोलती कुछ भी हो गया मजाक, तो चले नीचे। तो ईशानी ऐसे बोल के परी का हाथ पकड़ती है और दरवाज़ा जो है वो अनलॉक कर देती है। जैसे ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं सामने से परी की मम्मा आ रही होती है, कहती है अरे बेटा तुम दोनों तैयार भी हो गए, मैं तुम दोनों को उठाने ही आ रही थी। तो ईशानी बोलती नहीं हम तो उठ गए थे और डैडी भी हो गए। तो आंटी बोलती वाह तो इतनी जल्दी। तो परी हंसते हुए कहती मम्मा हमसे पूछो हमने कितना टाइम लगाया रेडी होने में। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा ब्रेकफास्ट बन गया जल्दी से नीचे आ जाओ। तो ईशानी बोलती है अरे आप क्यों बनाते हो यार, आपको नहीं बनाना चाहिए, पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो आंटी कहती फिर कौन बनाए, एक ये महारानी है जो उठती टाइम से है और कॉलेज भाग जाती है और दूसरी महारानी है वो कॉलेज जाए ना जाए उसने कुकिंग तो करनी नहीं होती। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तो ईशानी कहती है कि आज मैं बनाती हूँ। आंटी बोलती नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सब बन गया है बस नीचे आ जाओ। तो ये लोग ऐसी बातें करते करते नीचे जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और देखते देखते ना परी के पापा भी वहाँ जाते हैं और सब खा रहे होते हैं लेकिन परी की दी नहीं आई होती। तो परी कहती है कि मम्मा दी कहाँ है? तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हारी दी बोल रही है कि आज वो फिर कॉलेज नहीं जाएगी। परी कहती है ये क्या बात हुई, उनका जब मन करता है वो कॉलेज से छुट्टी कर लेते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे उनकी स्टडी है यार, उनका फाइनल ईयर चल रहा है, आप इतने केयरलेस क्यों हो मोम, आपको भेजना चाहिए ना उन्हें। तो उसकी मम्मा कहती कूल डाउन बेटा, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं फोर्स करती हूँ उसे। परी कहती रुको मैं देख के आती हूँ। तो परी जो होती है वो ऊपर जाती है अपने रूम दी के रूम में ना, वहाँ देखते हैं कि उसकी दी ने ना सर पे मतलब एक दुपट्टा सा बांध रखा है और उसके बाद ऊपर पिल्लो दे रखा है और मतलब बहुत मुश्किल से वो सो रही है। तो परी ऐसे अपनी दी के पास आती है, जब अपनी दी की हालत देखती है ना तो कहीं ना कहीं उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को पहुँचती है, खुद को शांत करती है और अपनी दी के पास जाके बैठती है। वो पिल्लो सर से हटाती है और वो जैसे सर से पिल्लो हटता है तो उसकी दी उठ जाती है। परी बोलती रिलैक्स मैं हूँ, क्या हुआ दिया आपका, आप ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अभी तक कॉलेज नहीं गई? परी बोलती नहीं बस जा रही थी, आपको देखने आई हूँ। आपकी तबीयत ख़राब है क्या? तो उसकी दी कहती हाँ थोड़ी सी बस सर में दर्द है। तो परी ऐसे अपनी दी का हाथ पकड़ती है तो उसकी दी को ना फीवर होता है। वो कहती व्हाट, आपको तो बहुत तेज फीवर हो रहा है और आप कहती कुछ नहीं हुआ, आप चलो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो अपनी दी को ऐसे उठाने लगती है। उसकी दी कहती क्या कर रही हो तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से, अपना काम करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसकी दी थोड़ा रूड हो रही होती है। परी को समझ नहीं आता कि कल तक तो दी बिल्कुल ठीक थी, अचानक से फीवर और इतना रूड भी। तो वहीं खड़ी होती है और परेशान होती है। तभी वहाँ ऊपर ईशानी आ जाती है। वो परी कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है? परी कहती है आई डोंट नो, दी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सडनली फीवर ये वो, तो बहुत परेशान हो जाती है। तो ईशानी बोलती है हाँ तो डॉक्टर को दिखाते हैं ना। परी बोलती बट वो ज़िद कर रही है, एक काम करते हैं मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो वो ऐसे बोल के ना डॉक्टर को कॉल कर देती है और ये डॉक्टर कोई और नहीं वही डॉक्टर होता है, डॉक्टर ईशान, जिससे परी का पहले एक ट्रीटमेंट चल रहा था। पर इसे कॉल कर दिया और वो कहते हैं कि हेलो डॉक्टर जी आप कहाँ होते हो? कहते हैं कि मैंने कहाँ होना है, घर हूँ बस 10 बजे तक निकलूँगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो क्या आप घर आ सकते हो? वो कहता है क्यों, सब ठीक है क्या, फिर से तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हारा पाँव तो ठीक है ना? वो कहती है हाँ हाँ सब ठीक है, मेरा पाँव ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो दी का नाम सुन के फ़ौरन से खड़ा होता है, कहती क्या हुआ तुम्हारी दी को? वो ठीक तो है ना, तबीयत को क्या हुआ उनकी? तो मतलब परी से ज़्यादा तो वो डॉक्टर हाइपर होने लगता है। और ईशानी ने ना मतलब स्पीकर पे परी ने स्पीकर पे डाल रखा होता है, ईशानी भी सब सुन रही होती है। तो उसके बाद परी कहती है आई डोंट नो, उन्हें बहुत तेज़ फीवर है और काफ़ी चिड़चिड़ी भी हो रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ज़िद करी है कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं बस पहुँच रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देता है। ईशानी बोलती है कि तुम्हारी दी से ज़्यादा तो इस डॉक्टर को फिक्र है, ये है कौन? तो परी सब बता दे कि डॉक्टर ईशान है। तो ईशानी कहती है अच्छा वो वाला जो तो उस दिन घर लेके आया था तुम्हें? कहती है हाँ वही। तो ईशानी बोलती ओहो ये तो फुल फ्लैट है तुम्हारे दी पे। तो परी हंसते हुए कहती हाँ वो तो मुझे पता है एंड आई होप इन दोनों के बीच कुछ हो जाए ताकि मेरी दी ठीक हो जाए। तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बातें करते करते नीचे आते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं।
तो सब खा रहे होते हैं बट परी और ईशानी नहीं खा रहे होते। तो परी की मम्मा कहती है बेटा क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे। परी कहती है मम्मा देखो बहुत बुखार है। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा तुम्हें उसका पता है ना, वो थोड़ी सी टेंशन लेती है उसको बुखार हो जाता है, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तुम दवा खाना खाओ और उसके बाद कॉलेज जाओ। तो परी का तो बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन ईशानी से समझाती है, उसका हाथ पकड़ती है टेबल के नीचे से और कहती खा लो। तो परी भी थोड़ा सा खाती है और ईशानी भी थोड़ा सा खाती है। लोग अभी डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तभी बाहर जो है वो बेल बजती है। परी कहती है रुको मैं खोलती हूँ। तो परी दरवाजे पे जाती है, देखती है कि कोई और नहीं, डॉक्टर ईशान ही होता है। डॉक्टर ईशान कहता है कि परी कहाँ है तुम्हारी दी। तो वो कहती है वो तो ऊपर रूम में है। तो डॉक्टर ईशान ना दाएँ देखता है ना बाएँ, वो सीधा भागता हुआ ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। तो ये सब देख के परी की मॉम डैड कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है, किसने बुलाया ऐसे। परी कहती मैंने बुलाया, वो दी को बहुत तेज़ फीवर था ना। तो ये लोग भी फिर भागते हुए ऊपर चले जाते हैं रूम में। तो वहाँ जाके डॉक्टर ईशान चेक करता है तो उसकी दी को ना 103 पे फीवर होता है। ये देख के तो डॉक्टर ईशान बहुत घबरा जाता है। वो कहते हैं इसे इतना तेज़ फीवर और आप लोग घर बैठे हो लेके इसे, हाँ आप लोग को फिक्र है कि नहीं, अगर इसे कुछ हो जाएगा तो मतलब बहुत ज़्यादा शाउट करो, तो इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा है, ऐसे लगता है जैसे परी की दी की फिक्र सिर्फ उसे ही है और किसी को तो है ही नहीं। तो परी की मम्मा उसे टच करती है कि इतना तेज़ फीवर कैसे हो गया, जब मैं आई थी तब तो इसे बस हल्का सा फीवर था। तो डॉक्टर ईशान बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर होता है और कहता है कि हम अभी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो परी डॉक्टर ईशान का हाथ पकड़ते कहती आप हम सबको भी डरा रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं वो तो बहुत घबराने लग जाता है। तो पर डॉक्टर ईशान का हाथ पकड़ती है कहती हम बाहर चलते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ऐसे बोल के उसे रूम से बाहर लेके जाती है और कहती है आई नो आप मेरी दी को लाइक करते हो। तो वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहते हैं नो। तो कहती आप मुझे पहले ही बता चुके हो कि आप उन्हें लाइक करते हो, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है, लेकिन इस तरह बिहेव ना करें कि मेरे साथ मेरे पूरे घर वालों को दिखे। तो वो कहता है मैंने क्या किया। पर ये कहती है कि मेरी दी का फीवर मुझे पता है, वो बहुत स्ट्रेस होती है तो उनको फीवर हो जाता है हाई फीवर, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाती है, आप जस्ट उनका वो ट्रीटमेंट करिए। मैं इस टाइम सिर्फ आप पे ट्रस्ट करती हूँ इसलिए मैंने आपको बुलाया है ना, आप उनका अच्छे से इलाज करोगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है ना, तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक नहीं करूँगा। तो ऐसे ही परी को देखते हैं कि वो कॉलेज ट्रस्ट में, तो कहते हैं तुम कॉलेज जा रहे थे ना, कॉलेज जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, जब तक ये ठीक नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो परी कहती है यही सब तो आपको नहीं करना है, इस तरह मेरे घर वालों को आप पे शक हो जाएगा और उन्हें शक हुआ तो आपका मेरे घर में आना भी बंद हो सकता है, तो प्लीज़ ये सब हरकतें बंद करें ओके। तो वो कहते हैं बट, तो परी बोलती है कि आप जस्ट जो बेसिक इलाज करते हैं वो करें ताकि मेरी दी ठीक हो जाए। तो वो कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करूँगा। तो शायद ऐसे बोल के वापस रूम में आ जाता है और अपना बैग खोलता है, उसमें तो जैसे वो पूरा हॉस्पिटल ही भर के ले आया हो। मतलब उसे जैसे परी ने बोला था ना, वो काफ़ी सारी मेडिसिन जो उसे सही लगी थी सब उठा के, इंजेक्शन उठा के बैग में भर के ले आया था और जो जो ज़रूरत के मुताबिक इंजेक्शन या मेडिसिन होते हैं वो सब वो देता है। उसके बाद परी को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर में इसका फीवर उतर जाएगा, जैसे तुम लोगों ने बोला इसे अक्सर हो जाता है, तो इसे इस मेडिसिन से तो ठीक हो जाना चाहिए, तुम कॉलेज जाओ। परी कहती लेकिन मैं आदि को इस हाल में छोड़ कर कैसे जाऊँ। तो ईशान परी को ऐसे समझाता है कि प्लीज़ तुम जाओ, मैं हूँ ना और मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। तो परी थोड़ा घबरा रही होती है दी को ऐसे छोड़ के जाने में, तब ईशानी समझाती है कहती वो है ना सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मॉम डैड भी तो हैं, प्लीज़ चलो, और तुमने ही तो बोला था ना छुट्टी करनी अच्छी बात नहीं होती। तो ईशानी बोलती है कि चलो। तो परी थोड़ा समझ जाती है, वो फिर अपनी दी के पास आती है, उन्हें फोरहेड पे किस करती है, उसकी दी अभी भी बेहोश होती है। तो मतलब उसके किस करती है, वो कहती थी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, आई लव यू अलॉट। तो ऐसे बोल के वो रोते हुए फिर रूम से बाहर आ जाती है। तो ईशानी उसका हाथ पकड़ती है, उसके आंसू बोलती है, कहती हे प्लीज़ तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो मेरी जान, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनो। तो उससे समझाती है और फिर ऊपर रूम से उसका बैग लेके आती है। मॉम डैड को बाय बाय बोलते हैं और ये लोग ईशानी के घर में बैठ के कॉलेज के नहीं करते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद परी जो है वो थोड़ा सैड होके क्लास की तरफ जाने लगती है, तभी ईशानी पीछे से आ जाती है और उसे कहती है हे प्लीज़ बेबी प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी दी को कुछ नहीं होगा। परी बोलती है कि जब जब मेरी दी को मेरी ज़रूरत होती है मैं उसके पास नहीं होती, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, मैं अपनी बहन का साथ क्यों नहीं दे पाती। तो ईशानी उसे समझाते हुए कहती है कि कोई भी इंसान हर टाइम हर जगह नहीं पहुंच सकता। प्लीज़ ये सब सोचना बंद करो, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो और बहुत ख्याल भी रखते हो, मैंने देखा है। तो परी फिर डॉक्टर ईशान को कॉल करती है, कहते कहाँ हो आप। तो डॉक्टर ईशान कहते हैं कि तुम्हारे घर ही हूँ। तो वो कहता है कि दी कैसी है, वो ठीक है ना। तो वो कहते रिलैक्स, जब तक वो ठीक नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने ड्रिप लगा रखी है और ड्रिप जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक तो मुझे यहाँ रुकना ही होगा ना, तो इसी बहाने से मैं इधर ही हूँ। परी कहती प्लीज़ मेरी दी का ख्याल रखना। तो वो कहते हैं ठीक है और तुम अपना ख्याल रखो, प्लीज़ स्टडी करो ओके। तो इसके बाद परी कॉल कट कर देती है। ईशानी बोलती है क्या हुआ, हुई बात हो। कहते तो ईशानी कहते ठीक है अब क्लास में जाओ। तो परी फिर क्लास में चल जाती है और ईशानी अपने कैबिन में चली जाती है। ईशानी अपने ऑफिस में जाके बैठी होती है, वो सब बच्चों के जो टेस्ट सब उसने लिए थे ना वो सब चेक कर रही होती है, क्योंकि घर में उसे टाइम नहीं मिला था।
टेस्ट चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी बेल हो जाता है। वो सारे टेस्ट उठा के ना वो लेक्चर लेने चल जाती है। लेक्चर के दौरान वो पढ़ाती भी है, साथ साथ वो टेस्ट भी जो है वो चेक करती रहती है। और वहाँ पर परी का पढ़ाई में मन नहीं होता, परी के साथ साथ सना का भी नहीं होता, सना भी कहीं खोई खोई होती है। ऐसे ही मतलब 2-3 लेक्चर गुजर जाते हैं और फाइनली शानी आती है लेक्चर लेने मैथ्स का। और मैथ्स के लेक्चर में वो अच्छे से पढ़ा रही होती है और परी का आज फिर पढ़ाई में मन नहीं होता। तभी शानी परी को अपने पास बुलाती है। परी जैसे ही शानी के पास जाती है तो परी थोड़ा ऐसे घबराए हुए बोलती है, जी मैम। तो शानी बोलती है कि मेरी जान, पढ़ाई में मन नहीं लगाओगी तो कैसे अच्छे नंबरों से पास हो पाओगी। परी कहती है आपको तो पता ही है, बस दी की टेंशन हो रही है। शानी बोलती है आई नो, बट प्लीज़ टेंशन मत लो, तुम्हारी दी ठीक हो जाएगी। तो ईशानी ऐसे हंसते हुए उसे समझाती है। सब लोग इन्हें देख तो रहे होते हैं बट सबको ऐसा लग रहा होता है जैसे नॉर्मल एक टीचर स्टूडेंट से बात करिए, ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेता। और वहाँ सना की नज़रें तो बार बार दरवाजे पे होती हैं। वो देख रही होती है कि माही कहीं से उसे दिख जाए, माही कहीं उसकी क्लास के सामने से गुजर जाए, उसे बात करने आ जाए। तो ऐसे ही देखते देखते जो है वो छुट्टी टाइम हो जाता है और सना तो बस छुट्टी टाइम का वेट कर रही थी। वो फिर से दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है, जो कॉलेज का मेन गेट होता है। और हमेशा की तरह माही वहीं से गुजर रही होती है। तो सना उसका हाथ पकड़ती है, कहती कि फिर से मुझसे नज़रें चुरा रही हो, फिर से मुझे इग्नोर कर रही हो। माही कहती तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। तो सना कहती मुझे नहीं समझ आता तो समझा दो ना, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी क्या गलती है। माही कहती है ओह तो अब तुम्हें तुम्हारी गलती का भी नहीं पता। सना बोलती उस रात जो मैंने गलती की उसके बारे में। माही कहती उस रात तुमने सिर्फ गलती की, सीरियसली। तो ऐसे उसे घूर रहे होते और मतलब एक तंजिया अंदाज में उससे बात कर रही होती है। तो सभी नहीं देख रहे होते हैं क्योंकि माही काफ़ी रूड हो रही होती है और सना उसकी सीनियर होती है। तो ये चीज़ कॉलेज में अच्छी नहीं होती, तो इसलिए सना उसे कहती है कि आई थिंक हमें किसी शांत प्लेस में जाके बात करनी चाहिए। माही कहती है आई थिंक हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। तो सना को कुछ समझ नहीं आता और उसका हाथ पकड़ती हो, कहती इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। तो उसका हाथ पकड़ के उसे चेंजिंग रूम में ले जाती है और अंदर से डोर लॉक कर देती है। तो माही कहती है कि क्या करियो, डोर क्यों लॉक किया, अनलॉक करो इसे। तो माही कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, अनलॉक करो। सना कहती तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मेरे साथ क्या करियो। हाँ उस तरह जो भी हुआ हमारी मर्ज़ी से हुआ, तुम इस तरह बिहेव करियो जैसे मैंने तुम्हारा रेप किया हो यार। तो ये लफ्ज़ सुन के तो माही को मतलब और ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम समझती क्या हो, तो जो मन में आएगा वो बकवास करोगी। सना कहती वही बोल रही हो जो तुम मेरे बारे समझती हो, यही समझती हो ना कि शायद मैं कुछ पागल लड़की हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ जिस्म चाहिए, जो सिर्फ फोर्स करती रहती है, उसके सामने जो आ जाए उसे नहीं पता, बस जिस्म की भूखी हो, यही समझती हो ना तुम मेरे बारे में। तो ये सुन के तो माही उसे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और सना को कुछ समझ नहीं आता कि उसने उसे थप्पड़ मारा क्यों। वो बेचारी ऐसे अपनी चीक्स को पकड़ के बे हाथ रख के खड़ी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये हो क्या रहा है, माही ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। वो माही की तरफ देखती है, इससे पहले वो माही से कुछ पूछ पाती है, माही दरवाज़ा खोल के वहाँ से चली जाती है और रोते हुए वो भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और वहाँ तरफ दूसरी तरफ परी जो होती है वो ऐसे चुपचाप बगैर किसी को कुछ बोले ऐसे ही मतलब कॉलेज से बाहर निकलती है और रोड पे चलना स्टार्ट कर देती है। और ईशानी जो होती है वो उसके पीछे पीछे गाड़ी लेके आती है, कार से नीचे उतरती है, उसे गाड़ी में बिठाती है, उसके हाथों पे किस करती हो, कहती हे प्लीज़ बेबी रिलैक्स ना, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। परी बोलती बस मुझे घर जाना है। शानी बोलती ओके ओके कूल यार, मैं हूँ ना, मैं घर ही लेके जा रही हूँ। तो उसके बाद शानी जो होती है वो परी को उसके घर लेके जाती है। घर जाने के बाद परी किसी से कुछ बात नहीं करती, वो बस ऊपर भागते हुए अपनी दी के रूम में जाती है, देखते हैं कि उसकी दी अभी भी सो रही है। परी उसके पास जाती है, अपनी दी का हाथ पकड़ते है, उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है हे दी प्लीज़ आंखें खोलो ना, क्यों करियो मेरे साथ ऐसा। आई नो मैं कभी छोटी सिस्टर नहीं बन सकी, मैं कभी अच्छी बहन नहीं बन सकी आपकी, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। जैसे वो अपनी दी से बात कर ही रही थी कि तभी डॉक्टर ईशान आ जाता है रूम में और परी उसे देखते कहती आप यहाँ पे। तो वो कहता है हाँ, वो इसकी फ़िक्र और थी तो बस देखना चला आया। तो परी बोलती प्लीज़ इसे देखो ना, ये उठ क्यों नहीं रही। तो डॉक्टर ईशान आता है, वो चेक करता है उसकी दी को और कहती रिलैक्स, बस उसे स्लीपिंग पिल्स दी थी इस वजह से वो सो रही है। कहती व्हाट स्लीपिंग पिल्स। तो वो कहता है आई मीन स्लीपिंग इंजेक्शन। तो वो कहती है लेकिन क्यों। तो डॉक्टर कहता है कि उसकी आंखों से देख के लग रहा था, उसकी तबीयत देख के कि वो काफ़ी रातों से सुकून से सोई नहीं, उसे नींद की ज़रूरत थी इसीलिए। तो परी कहती बट, तो डॉक्टर कहता है कि रिलैक्स, मैं तुम्हारी दी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। तो परी को पता नहीं क्या होता है, उसे डॉक्टर की बातों पे भरोसा होता है, वो उसका हाथ पकड़ती है, कहती है पता नहीं क्यों मैं आप पे ट्रस्ट करने लगी हूँ, बट प्लीज़ मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। अपनी दी के मामले में मैं कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, बस आप पे कर रही हूँ। मेरा ट्रस्ट टूटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर मेरी दी को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ आपकी वजह से तो मैं आपकी जान ले लूँगी। तो वो डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब कि तुम मेरा साथ दोगी। तो परी कहती हाँ दूँगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे लगेगा आप मेरी दी के लिए अच्छी हो, परफेक्ट हो।
तो वो हँसता हुआ कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हाँ ऐसे बोल के रोने लग जाता है। तो परी उसके आंसू देखती है और कहीं ना कहीं उसे ही पता होता है कि जो इंसान किसी के लिए रोता है ना वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और इसलिए वो चुपचाप फिर वहाँ से बाहर चल जाती है। देखते हैं कि शानी रूम के बाहर ही खड़ी होती है कि देखिए तुमने क्या किया। परी कहती है मुझे ट्रस्ट है इस पर, मेरी दी के लिए इससे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं उसकी पूरा साथ दूंगी। तो परी कहती है शानी को क्या मैंने कुछ गलत किया? तो शानी परी को हक करती कहती नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, आई एम प्राउड ऑफ़ यू मेरी जान, तुम बेस्ट हो, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तो उसके बाद वो परी को टाइटली हक कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइज जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।